देख रहे हैं उपभोक्ता जनघोष, सच को समर्पित। दोस्तों स्वागत है आपका यूजे न्यूज में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि धौलाना विधानसभा में रण सज चुका है और प्रत्याशी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जैसा कि नामांकन 21 तारीख को फाइनली होना है और 27 तारीख तक सबको अपना अपना चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। जो पार्टी से लड़ रहे हैं उनको पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलेगा और जो निर्दलीय हैं उनको नए चुनाव चिन्ह मिलेंगे। तो हमारे साथ धौलाना विधानसभा से ही एक समाज सेवी हैं जो पिछले करीब 12-13 वर्षों से गरीबों की सेवा करते आए हैं। इन्होंने 2-3 पार्टियों से अपना टिकट कंफर्म करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन किसी पार्टी ने टिकट ना देने की वजह से अब ये अपनी संस्था के थ्रू निर्दलीय चुनाव के लिए धौलाना विधानसभा से मैदान में उतर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जीवनी और क्यों इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम सोनू तोमर भारतीय है। सोनू तोमर। तो सोनू जी मुझे एक बात बताइए, जब बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में एक समाज सेवी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप कैसे अपनी पहचान बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका कि आपने मुझे अपने मंच के माध्यम से, अपनी न्यूज़ के माध्यम से मेरे विचारों को अपने विधानसभा धौलाना की जनता तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको भी बहुत धन्यवाद। बड़े चेहरे का नाम आपने लिया, कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो पहले दिन से बड़ा चेहरा हो, ऐसा कोई भी बड़ा चेहरा हमारे क्षेत्र में नहीं है जो बड़ा चेहरा हो। शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे चेहरे से ही होती है। क्षेत्र की जनता के लिए कहना यह है कि एक लोकल कैंडिडेट हम लोगों को चाहिए होता है। लोकल का मतलब होता है जो विधानसभा से ही निवास करता हो, बाहरी प्रत्याशी ना हो। तो मैं जो बड़े चेहरे हैं माननीय धर्मेश जी, वो पहली बात हमारे क्षेत्र से नहीं है, हमारी विधानसभा से नहीं है। देखा जाए तो उनका जो ग्राम है वो मोदी नगर विधानसभा में आता है। अच्छा जी। अब हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम क्षेत्र में लोगों की जो जन समस्याएं होती हैं, ज़मीनी स्तर पे जो जुड़े हुए लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों के पास जाना पसंद नहीं करते या उन्हें जाने का मौका नहीं मिलता। अगर जाते हैं तो वहाँ से सिर्फ प्रताड़ना ही मिलती हैं, उसके अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लग पाता है। तो अभी मैं नारी रक्षा दल, एक मेरा अपना सोशल नेटवर्क है, उसके माध्यम से मैं लोगों की सेवा करता आया हूँ। मैंने भी देखा गालन में भी कुछ समय पहले कई चीज़ों को लेकर विरोध चल रहा था, जैसे कि एक डंपिंग ग्राउंड हमारे गांव में काफ़ी दिनों से चर्चित है, आप भी उसको शायद बखूबी जानते हैं। उसमें कोई भी बड़ा चेहरा इस तरीके से हमें समर्थन देने नहीं आया। गांव का एक एक जन बच्चा, किसान, हर तबके का व्यक्ति लगभग 2 महीने तक धरने पर बैठा रहा। लेकिन आज जो वो बड़े चेहरे बने हुए हैं क्षेत्र के लिए, वो चेहरा दिखाने के लिए कभी नहीं आए। तो उन चेहरों को, उसके लिए तो असलम चौधरी ने आवाज़ उठाई थी और बाकायदा उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि अधिकारी को उल्टा लटका दूंगा, आपके आकर दिखाएं। देखिए, उसके लिए माननीय असलम चौधरी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो समर्थन क्षेत्र को दिया वो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात कहने का, अपने लिए चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि भी आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आवाज़ बुलंद करेंगे, भविष्य में एक चेहरा बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि सोनू तोमर को क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है और मेरा कोई चुनावी दौर पे कोई रात की उपज नहीं है। मैंने सुना गालन से, आप ही के गालन गांव से एक और निर्दलीय चेहरा खड़े हो रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है और मेरा कोई आज का चुनावी दौरा आज का नहीं है। मैं 2019 में भी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ, तो मेरी तैयारियाँ जनसभा क्षेत्र में बराबर रही हैं। जो भी क्षेत्रीय ग्राम है मेरा उनमें बराबर संपर्क रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि इतने सारे बड़े चेहरे जैसे धर्मेश तोमर, असलम चौधरी, बासित अली और उसके बाद अभी कांग्रेस का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, आजकल में वो भी घोषित हो जाएगा। उसके बाद MIM का बड़ा चेहरा जो कि मौजूदा चेयरमैन है डासना के, हाजी आरिफ। तो ऐसे इतने बड़े चेहरों के बीच में आप अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। और मेरे पास में जो है मेरा एक यूथ वर्ग मेरे साथ बहुत एक्टिव है। यंग होने के नाते, एक एजुकेशन के नाते मेरा एक क्षेत्र में अलग परचम है। मैं कभी राजनीतिक स्टंट से नहीं आया था, लेकिन अभी 2014 के बाद से मुझे लगा कि राजनीति में आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर मुझे समाज सेवाएं करनी है तो मुझे लोगों के साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अप्रोच लेकर चलना पड़ता है। अभी मेरे को उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो अभी जो एक हिंदुत्ववाद, एक जो ठाकुरवाद, एक राजपुतानावाद जो है, अभी संज्ञान में चलते हुए जो बीजेपी की एक फ़ाइट चल रही थी टिकट में किसको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्र में रोष है। जो बीजेपी ने एक टिकट एक दबंग चेहरे को दिया है उन्हें लगता होगा, लेकिन जो एक रोष है लोगों में, जो एंटी धर्मेश समर्थक हैं, उनका मुझे पूरा समर्थन मिलेगा
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चुनाव में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जो धर्मेश के एंटी है वो आपको वोट कर सके? नहीं, चुनाव में हम इसलिए नहीं खड़े हुए हैं, चुनाव में हम पहले से खड़े हुए हैं, लेकिन उसका फायदा हमें मिलेगा कहीं ना कहीं कि हमें जो लोगों को एक जो पार्टी के लिए मैं नहीं कोई शब्द ऐसे बोल पाऊंगा कि भाई जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट को लेकर, बीजेपी के टिकट को लेकर जनता में नाराजगी है, बहुत रोष है, उसका मुझे फायदा मिल सकता है। क्या नाराजगी हो सकती है? क्योंकि धर्मेश तोमर तो पहले से ही सभाएं कर रहे थे, 6 महीने से उनकी तैयारी सीधी चल रही थी और वो सीधा बोलते थे चाहे मुझे टिकट दे ना दे पार्टी, मैं तो निर्दलीय लड़ने वाला हूं। तो अगर जब जनता ही निर्दलीय उनको चाह रही थी तो पार्टी ने टिकट दे दिया, तो उसमें वो भी यही कह रहे ना कि जनता ही तो कह रही थी कि मैं चुनाव लड़ूं जरूर। देखिए, जनता कह रही थी चुनाव लड़ें जरूर, ऐसा नहीं है। उनका जो रोष है पार्टी में, जो जनता का जो रोष है क्षेत्र में, पार्टी में बड़े बड़े चेहरे, कार्यकर्ता चेहरे पहले से रहे हैं, उनको एक साइड करके ये एक उनके पार्टी का समर्थन नहीं है, वो एक दबंगाई थी जिन्होंने ये बोलकर, उन्होंने आपने जब भी उनके साथ में कभी आप मीडिया के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई होगी तो उनका एक शब्द हमेशा साथ में रहा है कि बीजेपी मुझे टिकट दे या ना दे, मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। अगर धर्मेश जी को यह अधिकार हैं, वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, तो जनता में क्षेत्र में किसी को भी अधिकार है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात आपकी ये आती है, अभी आपने बोला है कि भाई कि धर्मेश जी को जनता एक्सेप्ट कर रही थी, तो जनता धर्मेश जी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अभी जो विपक्षी चेहरे थे, जो आपका बीजेपी के चेहरे थे, फाइट में जो टिकट के चेहरे थे, वो लोग नाराज हैं, इंटरनली नाराज हैं उस चीज़ को देखते हुए कि भाई धर्मेश जी अपने लेवल को कहाँ तक ले जा सकते हैं, उसमें टिप्पणी करना एक गलत चीज़ है। रही बात कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने की, तो मैं कहता हूँ कि ये लोग, बीजेपी के जो लोग हैं वो एग्जैक्ट हैं, उनका बिल्कुल पार्टी के प्रति प्रेम बिल्कुल अच्छा है, निस्वार्थ है। लेकिन आप उस चीज़ को देखिए कि अगर धर्मेश जी का टिकट बीजेपी से नहीं होता, अगर धर्मेश जी किसी और पार्टी से जाते या निर्दलीय जाते, तो क्या वो बीजेपी के लोग धर्मेश जी के साथ थे? बिल्कुल भी नहीं थे। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं, इसमें देखिए आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन इसमें मेरा एक जो अहम सवाल है आपसे, क्या आपका चुनाव में खड़े होना वाईपी सिंह को या फिर रमेश चंद्र तोमर को टिकट नहीं मिला है, या फिर आप उस मौके को भुनाना चाहते हैं कि चलिए जो मुख्य चेहरा थे उनको टिकट नहीं मिला, एक नए चेहरे को टिकट मिल गया तो मैं भी दाव आजमा लेता हूं, तो जो उनके एंटी इनकन्वेंसी वोट है वो आपको आए तो आपकी एक पहचान बन जाएगी? देखिए, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या बड़े जो एंटी हैं अभी विधायक जी के, मेरा उनके साथ में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि उन्होंने मेरे को सपोर्टिंग के लिए बोला है कि जी आप चुनाव लड़िए, ऐसा नहीं है। मैं 2019 से विधायकी की तैयारी कर रहा हूँ क्षेत्र में, लेकिन हाँ, इस बात का पूरा मेरे को यकीन है, कहीं ना कहीं जहाँ रोष है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो रोष है, उसको मेरे को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है और वो लाजमी मेरे को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में जो राजपूताना एक थीम युवाओं के अंदर है, वो कहीं ना कहीं जो रोषी हैं, बीजेपी के रोषी कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल बखूबी मुझे खुले मन से ना करें, इंटरनली करें, सपोर्ट जरूर करेंगे। और वो तो चलिए हम चलते चलते लास्ट एक और आखिरी सवाल कर लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को जो आज की तारीख में बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं? क्या उन्हें भी आगे बढ़कर आपकी तरह निर्दलीय या फिर कुछ अलग क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाने चाहिए, अपना भविष्य देखना चाहिए, या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के पीछे अपना समय खराब करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को, ना कि बल्कि पूरे प्रदेश देश के युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए गुलामी नहीं कर सकते। अगर पार्टी गलत डिसीजन ले रही है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, तो आप भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे यही है, जो सही है, जो आपके भविष्य के लिए सही है, जो आपके क्षेत्र के लिए सही है, आप उसका खुलकर समर्थन करें। इस बार आप वोट जरूर करें, वोट जिसको भी करें, ऐसे प्रत्याशी को करें जो क्षेत्र में आपके लिए खड़ा रह सके। पार्टी के लिए वोट करना, पार्टी के लिए गुलामी करना, वह गलत होगा आप लोगों के लिए। अगर कहीं कोई प्रत्याशी, कोई पार्टी आपके अधिकारों का हनन कर रही है, तो आप पार्टी से अलग हटकर उसका विरोध कीजिए। अगर यही विरोध बीजेपी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किया होता, तो आज पार्टी उनको रुष्ट नहीं करती, टिकट किसी और खेमे में होता। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सोनू जी, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी दिल की बात बताई, पूरी बेबाकी से बताई, और इन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी युवाओं को गुमराह कर रही है और बीजेपी अपने पुराने कैंडिडेटों को जो है वो उंगलियों पर नचा रही है। क्योंकि जिसका समय आता है, अगर उसको समय पर चीज़ें ना मिले तो उसका रिएक्शन क्या होता है वो आपको देखने के लिए मिल भी रहा है। तो जिस तरह का एंटी इनकन्वेंसी का माहौल जो बना हुआ है, क्या वो बीजेपी को धौलाना विधानसभा सीट जिता पाएगा?
देखते हैं 10 फरवरी को। तो दोस्तों ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।